ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है, अवाम को महंगाई के किस्से सुनाए जा रहे हैं, अवाम को किफ़ायतशारी सिखाई जा रही है और अवाम को बताया जा रहा है कि हम बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं और हमने सिर्फ सर्वाइव करना है। लेकिन दूसरी जानिब लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, BMW खरीदी जा रही हैं, फॉर्चूनर्स खरीदी जा रही हैं और यहीं पर मामला नहीं रुकता। जहाज से ये बात शुरू हुई थी, तो कैसे हो सकता है कि जो आपके फेवरेट डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप ना नवाजें। अब खबर क्या आई है? खबर ये आई है कि पंजाब में जो जुडिशल अफसरान हैं उनके लिए नई मराद की पॉलिसी शुरू कर दी गई है। पहले उनको ड्राइवर मिल जाते थे, ड्राइवर सरकार भर्ती करती थी, उनको ड्राइवर्स मिलते थे। अब उनको ड्राइवर्स नहीं मिलेंगे बल्कि अब उनको मराद मिलेंगी, उनको उतने पैसे दिए जाएंगे। खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को माहाना 1,70,000 रुपये कार अलाउंस मिलेगा। 1,70,000 रुपये। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सीनियर सिविल जजेस को 1.5 लाख रुपए माहाना कार अलाउंस दिया जाएगा। सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट को 1 लाख रुपए माहाना कार अलाउंस मिलेगा। किस तरह मिलेगा, कौन पूछेगा, कहां से पैसे आएंगे, मैं और आप देंगे। जावेद इकबाल साहब मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं की जानिब चलते हैं। बाकी जो कथा है, जो रुदाद है, इन्हीं से सुन लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी अच्छी खबरें आप तो मेरे दिल पे पड़ती हैं जब मुझे पता चलता है कि हमने मजीद कितने टैक्स देने हैं। माशाल्लाह। देखिए मैडम, बहुत शुक्रिया, आप बड़े अच्छे अच्छे इश्यूज पे बात करती हैं ताकि उनको पता चल सके आवाम को कि उनके महबूब लीडरान क्या कर रहे हैं, उनकी महबूब हुकूमत क्या कर रही है। अब देखिए, ये 2018 की बात है। एक तरफ हम इमरान खान को बुरा कहते हैं कि वो अच्छा लीडर नहीं है, जेल में है, उसने कुछ नहीं किया इस कौम के लिए, 3.5 साल में एक ईंट नहीं लगाई। तो अब तो पत्थर लग रहे हैं धड़ाधड़ हर तरफ। देखिए, उन्होंने एक पॉलिसी उस वक्त लाई थी किफ़ायत अशारी की, आपको याद होगा 2018 में आते ही उन्होंने ऐलान किया था कि तमाम अफसरान और वज़ीर आज़म हाउस से जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं BMW और ये वापस ले ली जाएंगी और इनको नीलाम किया जाएगा। वो आपको याद होगा कि 101 गाड़ी जो कीमती तरीन गाड़ियाँ थी जिनकी मालियत तकरीबन को 20 अरब रुपए के करीब थी, वो नीलाम में रखी गई। और ये हिस्ट्री बताना अवाम, पाकिस्तान के अवाम का हाफजा बड़ा कमजोर है। और वो कितने की बिकी गाड़ी? उनको मैं बता रहा हूँ, वो हमने कितने की जी, अपने ही लोगों ने खरीदी। जी, वो खरीद ली। तकरीबन पहली जो खेप थी वो 61 गाड़ियाँ रखी गई और जनाबे वाला उसमें 101 गाड़ी रखी गई। 60 से 61 गाड़ियों की नीलामी हुई सिर्फ 18 करोड़ में, जबकि एक गाड़ी 18 करोड़ की थी। ये सर मुझे ये मैं आदाद और शुमार एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के जब अगली नीलामी हुई ना, आपने सिद्रा मुनीर को भी भेज देना, आज ही कर देते हैं। हम भी तो 2-4 सस्ती गाड़ियां हम भी तो खरीदे ना भाई। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। अब उस तरफ मैं आपको इससे भी खौफनाक कहानी आपको बताता हूं। 101 गाड़ी और सिर्फ 18 करोड़ नहीं, उसमें 61 गाड़ियां जो थी वो नीलाम हुई थी, ठीक है, मनपसंद लोगों ने खरीदी। और उसके बाद 40 गाड़ियां बाद में रखी जो लग्जरी होंगी वो इन्होंने खरीद ली और जो टूटी फूटी बाकी रह गई होंगी वो हुई नहीं, वो वापस चली गई। अब देखें उसके बाद फिर क्या होता है तमाशा। सही, साल तक तो किफायत इशारी 1.5 साल तक होती रही। उसके बाद वहाँ पे रोना पीटना शुरू हो गया कि हम तो वोट लेकर आए हैं, ये वो। फिर उसकी वजह अफसरशाही और तमाम को वो नई गाड़ियां हमें खरीदना पड़ गई, सही, डबल पैसों पे। जो पहली खेप थी उसकी कोई 7 अरब रुपए की थी, लेकिन 18 करोड़ इकट्ठे हुए और बाद में हमने इतने ही अरबों के मजीद गाड़ियां खरीदनी पड़ गई। अब आते हैं आपकी पॉलिसी और जुडिशल अफसरान के लिए। हाँ, ये क्यों हुआ है? मैंने अच्छा खबरें ये भी आई हैं कि उनकी सहूलियात बंद की हैं, ड्राइवर्स बंद कर दिए हैं। मेरे करीब कि ये मुतायत अफसरशाही के पर काटने के मुतरादिफ है। अच्छा, और मेरा ख्याल है अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के लड़ाई शुरू होने लगी है जुडिशली और हुकूमत की। आप सिर्फ जुडिशली को छेड़ेंगे तो फिर तो लड़ाई शुरू होगी। आप अब गाड़ियां लेने लगे हैं, आपने ऐलान कर दिया कि हम 1 जुलाई 2026 से अपने इस प्रोग्राम पर आगाज करेंगे, सही। और ये है, इसको कहते हैं कार मोनेटाइजेशन अलाउंस जी। इसका मतलब ये होता है कि तमाम अफसरान से ड्राइवर गाड़ियां वापस ले ली जाए, उनको पेट्रोल बंद कर दिया जाए, सही। और उसके बाद उन्हें लमसम एक अमाउंट दे दी जाए। ये पॉलिसी 2011 में भी आई थी, ठीक है, फेडरल में आई थी, तमाम उनकी एस्टेब्लिशमेंट में आई थी, वो तकरीबन फेल हो गई। अभी करा लेंगे अफसरशाही, चूंकि ये मैं है,
अफसर, हमारी हुकूमतें अफसरशाही के बलबूते पर कहती हैं कि हमने तब्दीली लानी है, और अफसर वो होता है जिसमें मैं आज तक नहीं मरी। सही, आज तक मैं नहीं मरी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी नौकरी, मेरी सीट, मेरे है सर, आपने आदत डाली। अब देखें, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आप कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए का फायदा होगा। आप कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट जब हम गाड़ियां वापस ले लेंगे, अर्दली वापस ले लेंगे, ड्राइवर वापस ले लेंगे, तो उसके एवज हम आपने बताया कि सेशन जज को हम देंगे 1,70,000। अच्छा, ये जुडिशरी से क्यों आगाज हो रहा है? ये ब्यूरोक्रेसी, ये सबको शामिल कर देना इसमें, सबसे ले लें वापस। देखिए, इनकी पॉलिसी ये होती है कि नीचे वालों को लड़ाई कम करो, ऊपर वालों को राजी कर लो। जुडिशरी अफसर से मुराद है एक इलाका मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से लेकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तक, ठीक है, उस तक होता है। अब ये कहते हैं कि इस प्लान के तहत हम उनसे गाड़ियां लेंगे और ड्राइवर वापस लेंगे, तो इससे हमें जो फायदा होगा वो 3,79 करोड़। सही। और जो हमने गाड़ियां और ये वो लेके, उससे वो है 3 लाख तकरीबन 59 करोड़ वो होगा उससे। ठीक है। अब 20 करोड़ का इन्हें सालाना फायदा ये कहते हैं नजर आ रहा है हमें होगा। ठीक है, नए पॉलिसी के तहत जो कार मोनेटाइजेशन अलाउंस है उससे। अब देखिए कि इन अक्ल के अंधों को कौन बताए कि एक गाड़ी कम से कम कोई जज 5 साल चलाता है। ठीक। अगर आज 2026 में लेता है तो वो 29 तक चलेगी, ठीक है, या 30 तक चलेगी, 31 तक चलेगी, 5 साल चलाता है। अब हमने इन्होंने कितने बचाए इस नई पॉलिसी लाकर? 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ महाना। अब इनको जो है हर साल 3 अरब 59 करोड़ देने पड़ेंगे। 10% अगर बढ़ गया ये कम से, तो फिर मजीद हो जाएगा। अब ये अक्ल के अंधों को कौन बताए कि इमरान खान ये पॉलिसी लाया था, वो फेल हो गई। सही। कौम पर डबल बोझ पड़ गया मैडम मुनीर के एक गाड़ी हमने टगे टोकरी बेच दी, बाद में हमने ली, दोबारा खरीदनी अब पड़ी। ये जो जुडिशरी क्यों काबू आई है? हाँ, मेरा ये सवाल है। अब एक इस वक्त पाकिस्तान में जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनकी तादाद है 5,50,000, कोई 870 अफीसर हैं सिविल ग्रेड 17 से लेकर तकरीबन 5.5 लाख राउंड फिगर। अब देखें, आप एक एसी 17 ग्रेड में लाते हो और उसको आप क्या देते हो? 2.5-3 करोड़ की गाड़ी डाला देते हो। हाँ। डाला देते हो, उसके बाद उसको पुलिस देते हो, उसको अर्दली देते हो, उसको आप नौकर चाकर देते हो, उसको बंगला देते हो। तो वो जज जिसने आपको इंसाफ देना है वो कहां रहेगा? उससे अगली पॉलिसी जो आ रही है कि उनसे घर भी वापस लिए जा रहे हैं सरकारी। हाँ। उसका भी लमसम एक सीलिंग हाउस के नाम से रेंट होगा। जुडिशरी से क्यों शुरू अच्छा, हुआ है ये उसी पे आ रहा हूं, क्या जुडिशरी सबसे ज्यादा खर्च कर रही है, या फिर ये कोई प्लान है, कोई टाइट स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं किसी के? ये स्क्रू टाइट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने देखें, डर लगता है, लेकिन आज आपने डर मेरा भी आप बता रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब हम आ गए हैं अदलिया की तरफ। अब देखें, इसमें मैंने जो आपसे सवाल अभी उठाया था, नुक्ता उठाया था कि भाई इक्वल पॉलिसियां बनाओ, इस मुल्क को तबाह ना करो, अदारों में नफरत ना फैलाओ, अदारों में टकराव मत करो। नून लीग फिर इससे मुझे लगता है स्मेल आ रही है कि ये टकराव की पॉलिसी की तरफ जा रही है। सही। अच्छा, अब देखें, एक एसी को आप $1 देते हो, उसके मतहत 18 महकमे, वो अपनी मनपसंद एजुकेशन वाले को कहता है कि एक गाड़ी तुम घर भिजवा दो, एक टाउन अफसर भिजवा दे, तो एक एसी के पास 3-4 गाड़ियां और सरकारी पेट्रोल होता है, ऑफ द रिकॉर्ड ये होता है। अब डीसी साहब के पास आ जाए। डीसी साहब जो है वो लाहौर में जो पोस्ट है डिप्टी कमिश्नर की, वो पूरे मुल्क में 21 ग्रेड की पोस्ट है। आप इस पे लगाते हो 18 ग्रेड के अफसर, और उसके पास प्राडो अलग है, नौकर चाकर अलग हैं, 3-3, 4-4 गाड़ियां बैकमो से ली हुई अलग है, वही लाहौर के मालिक हैं डीसी साहब। अब उसके बाद कमिश्नर, उसके पास लातादाद गाड़ियां, फिर बैकमो के सेक्रेटरी आते हैं, सेक्रेटरी हेल्थ के पास आपको पता कितनी गाड़ियां इस वक्त? 4 से 5 गाड़ियां हैं। वो क्या करते हैं? और हर सेक्रेटरी के पास। अब मैडम चीफ मिनिस्टर को सिर्फ वो गरीब अदलिया, वो इंसाफ वो जज कैसे करेगा? 1,70,000 में सेशन जज का टोर टप्पा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को उसने इंसाफ देना है, वो काम आ जाएगा। उससे आप अर्दली जो है वो एक नई पॉलिसी आ रही है। अर्दली वो होता है जो उनके गेट पे खड़ा होकर आवाजें देता है, फला फला फला, वो भी पॉलिसी आ रही है, उसको आपने खत्म करना है, या लमसम उनको पैसे देने हैं कि अपने बंदे वर्क चार्ज रख लो।
उसके बाद ड्राइवर हैं, ये कहते हैं कि 100, 138 या 140 ड्राइवर, उनकी सीटें आप खत्म कर रहे हो 1 जुलाई से। भाई वो सरकार अपना बोझ हल्का कर रही है। किस चीज का? ये आप खुद ही ये कह रहे हैं, जहाज सीटें आपने कम 11 कर अरब का ले लिया। हाँ। और वो वहां पे बोझ नजर सर, नहीं आया। मैं पूरे तो पंजाब जुडिशरी का बोझ हल्का कर रही है, मैं तो कह रही हूँ ब्यूरोक्रेसी को भी साथ ही इकट्ठा प्लान बनाए ना, ताकि मजा आए। मैडम ये बराबरी पे क्यों नहीं आ रहे? 20 करोड़ जो बचाना है जी, ये एक साल अरब तो बचना चाहिए, कम से कम 1 अरब तो बचना चाहिए जी, ना? बचना चाहिए ना। हाँ। अब यही अगर अपनाना है तो यही वो तजाद है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हर बार करती है कि ये स्टेली मां जैसा सलूक करती है, तकसीम करवाती है। अब करना है तो इक्वल करो। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो है 19 से 20 ग्रेड का, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल सेशन जज है वो 18 से 19 का है, और वो 17 से सिविल जज शुरू होता है। आप अपने 17 को जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है जिसके बलबूते पर पंजाब हुकूमत कह रही है कि हमने तब्दीली लानी है, उसके एक एसी और एएसपी को आप देते हो डाले करोड़ों रुपए के, और एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को देते हो एक छोटी सी गाड़ी 1300 सीसी या 1500 सीसी। उससे आप ड्राइवर भी वापस लेने जा रहे हो, उससे आप अर्दली भी ले रहे हो, उससे आप घर भी ले रहे हो। उसको देख यार कैसे इंसाफ करेगा? वो कौन सिक्योरिटी, उसकी जान की हिफाजत कौन करेगा? कि ड्राइवर अगर वो प्राइवेट रखता है, पता नहीं कहां से आया, अर्दली प्राइवेट रखता है, वर्क चार्ज। असल में मैडम मनीर, इसका मकसद जो मैं समझाऊं वो ये है कि पंजाब हुकूमत चाह रही है कि किफायत अशारी के नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फारग करे, सरकारी मुलाजमिन को फारग करे। 3.5 लाख जब से ये गवर्नमेंट आई है मैडम मनीर, 3.5 लाख वैकेंसियां खत्म कर चुकी है पंजाब में। अभी महकमा सेहत से की हैं, एजुकेशन से की हैं। अभी वो कह रहे हैं कि 140 ड्राइवरों की पोस्टें खत्म, इनसे हम ड्राइवर ले रहे हैं वापस जजों से, और वो कहेंगे हम पूल में कहां जाना है सर? खुदकुशियां ही करनी है ना। अब देखिए ना, खुदकुशी होगी। अब इंडस्ट्री मेरा तो बंद ख्याल है, पेट्रोल मिल नहीं रहा, पेट्रोल महंगा इतना हो गया है, गैस मिल नहीं रही, बिजली हमारे घरों में नहीं आती, क्या करेंगे फिर? माएं बच्चों को मारेंगी ना। जी जी जी, ऐसे ही है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जितनी गाड़ियां जजों से लेंगे वो पूल में हम डालेंगे, हम नई गाड़ियां जजों को नहीं खरीदने देंगे। ना खरीदने दो, लेकिन हमारा सवाल ये है, मैं और आप एक पेज पे हैं कि भाई ये इक्वल होना चाहिए। अब आपने 41 जो है, तो आपने 41 फॉर्चूनर जो है वो जो हमारे निगरान महबूब वजीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आते ही अफसरशाही को राजी किया, 41 फॉर्चूनर खरीदी CNW के लिए। बिल्कुल। अब उसके बाद पंजाब की महबूब तरीन वजीर आला, पहली खतून वजीर आला किबला मरियम नवाज साहबा तशरीफ लाई। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए बोरियों के मुंह खोल दिए नोटों के। सर सिटी ट्रैफिक पुलिस की भी नई गाड़ियां आ गई। देखें उनके लिए बड़ी लातादाद फोर्सेस बनाई, लातादाद गाड़ियां आई, अरबों रुपए की। भाई पीरा तो किस चीज के आपने मतलब डाले के बगैर हमारा काम ही नहीं है, काम नहीं है। अब जजों को आप कर रहे हो नाता, जिन्होंने इंसाफ देना है, और ब्यूरोक्रेसी को आप नवाज रहे हो, और उनके लिए आपने जो कर्जे दिए मरियम नवाज साहबा ने, जब आपको याद होगा कि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बढ़ाई, उससे पहले ब्यूरोक्रेसी का मुंह बंद किया गया। कैसे? कि उन्होंने कहा कि ये गरीब लोग हैं, इन्होंने घर बनाने हैं, इनके पास घर नहीं है, तो इनको जनाब 2 करोड़ से लेके 5 या 7 करोड़ 11 में पूरे का पूरा शहर बना दिया भाई ब्यूरोक्रेट्स के लिए। तो वो महंगी तरीन कर्जे मिलेंगे जीरो सूद पर। उनको बरात गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, बिल्कुल गरीब हैं वो। तो मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं ये एक जैसी पॉलिसियां नहीं ला रही। अब मेरा जरा ये कह रहा है कि अगर इन्होंने इज्जत माब मैडम लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है, उन्हें इस फैसले में एतमाद में नहीं लिया, अगर तो उन्हें एतमाद में ले लिया फिर तो बात रहेगी सही, आगे बढ़ेगा ये मसला, लेकिन ये चल नहीं सकेगी ये पुलिस। अच्छा चले, मुझे जावेद साहब ये बताइए, मुझे ये बताइए, एक तो हमने गाड़ियों की बात की है, ठीक है, अब मुझे ये बताइए ये जो जुडिशरी से गाड़ियां वापस आएंगी, ड्राइवर्स अर्दली हटा दिए जाएंगे, एक तो मामला ये हो गया। दूसरा मुझे ये बताइए, कोई भी नई फोर्स आती है, गाड़ियां दी जाती हैं, अफसरान को दी जाती हैं, ये ग्रीन नंबर प्लेट का क्या टेरर है? ये ग्रीन नंबर प्लेट क्यों है? अच्छा। जिस गाड़ी पे ग्रीन नंबर प्लेट है, ये मेरा अपना आंखों देखा मुशाहिदा है कि वो तो सड़क पे किसी भी चलने वाले को या किसी भी गाड़ी को गाड़ी नहीं समझता। जी जी, ऐसे चाहे वो ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो है वो 1996 की मेहरान ही क्यों ना हो, लेकिन भाई वो कहता है भाई ऐसी की तैसी, मेरे लिए कोई कानून नहीं है, वो सिग्नल तोड़ेगा, वो जिगजैग करेगा, वो जो मर्जी कर। किसने पूछना है? एक बदमाशी का ये सिंबल है और एक चुदराहट का ये सिंबल है ग्रीन नंबर प्लेट।
हालांकि नहीं ऐसा होना चाहिए। अब जितनी कारपोरेशन है आपकी, जितनी खुद मुख्तार बॉडीज हैं, जितनी अथॉरिटीज हैं, इनके लिए एक इन्होंने नंबर प्लेट निकाली ब्लू ग्रीन, लेकिन अब देखें वो अब हॉस्पिटल हैं वहां पे भी ग्रीन नंबर प्लेट से इन्होंने दी, ग्रीन नहीं दी, ब्लू दी। अब ये इतने बदमाश है अफसरशाही इन लोगों की कि इन्होंने तमाम ने वो ब्लू नंबर प्लेट से उतार दी, सिर्फ टॉर टप्पे के लिए कि इससे कोई नहीं डरता, मादर पिदर आजाद होता है अफसर, ये तमाम ने ग्रीन नंबर प्लेट लगवा ली। ठीक। अब हुकूमत को चाहिए कि ये कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते तो नहीं है कि एक तरफ मुबैना तौर पर लूट मार करें और दूसरी तरफ जनाबे वाला ये ग्रीन नंबर प्लेट लाके बदमाशी करें। ये बंद कर देना चाहिए। जावेद इकबाल साहब, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म होने वाला है, लेकिन टॉपिक तो ऐसा ही है कि कई घंटे जो है इस पे बात हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी के कहा तो जाता है कि ये जी मुलाजमीन है, अवाम के खिदमत गुजार हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। उनकी रिहायशी अलग हैं, उनकी सोसाइटीज़ अलग हैं, GORs अलग हैं, उनकी दुनिया ही अलग है। हमारी कहाँ पर पहुँच है उनकी, उनके कब्रिस्तान तक अलग हैं कि वो आम लोगों के साथ जो है वो उनको दफनाया तक नहीं जा सकता। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।